दज्जाल निकलने के कितने दिनों बाद याजूज व माजूज आएंगे। याजूज माजूज जब आएंगे तो वो तमाम जानवरों को मार डालेंगे और फिर इनको खाकर दरियाओं और समंदरों का सारा पानी पी लेंगे। इनके सामने जो भी इंसान आएगा वो इसके टुकड़े टुकड़े कर कर ख़त्म कर देंगे। लेकिन जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खबर मिलेगी तो वो याजूज माजूज के सामने आकर खड़े हो जाएंगे और फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दज्जाल निकलने के कितने दिनों बाद याजूज माजूज आएंगे। नाज़रीन, क़यामत की 10 बड़ी निशानियों में से एक बड़ी निशानी याजूज माजूज का निकलना है। ये इंसानी नस्ल से होंगे, लेकिन बड़े ही अजीब तरह के डरावने इंसान होंगे। बल्कि अगर कहा जाए कि ये इंसानों की शक्ल में जानवर होंगे तो कुछ गलत ना होगा, क्योंकि ये जिस वक्त अल्लाह के हुक्म से बाहर निकलेंगे तो चींटियों की तरह ज़मीन पर फैल जाएंगे। वो इतनी बड़ी तादाद में होंगे कि इनके रहते ज़मीन भी नज़र नहीं आएगी, बल्कि हर तरफ यही काले खूनख्वार जानवरी इंसान याजूज माजूज फैले दिखेंगे। ये अपने कदों काट से ज़्यादा लंबे नहीं होंगे, बल्कि आम इंसानों से बहुत ज़्यादा छोटे होंगे। ये इतने खूनख्वार होंगे कि अपने सामने आने वाली हर चीज़ को खाते चले जाएंगे। यहाँ तक कि अगर इनका गुज़र किसी नदी के पास से होगा तो ये इसका सारा पानी पी लेंगे। इनके सामने अगर कोई कच्चा या पक्का घर आ जाएगा तो ये इसकी पूरी पूरी दीवारों पर चढ़ कर जाएंगे। सामने कोई दरख्त नज़र नहीं आएगा तो इसे मिनटों में खाकर ख़त्म कर देंगे। यहाँ तक कि ये सांप, बिच्छू, कुत्ते, बंदर हर चीज़ को खाते चले जाएंगे। साथ ही साथ ये आदमखोर भी होंगे कि अगर इनके हाथों कोई इंसान लग गया तो ये हज़ारों के झुंड में इस पर टूट पड़ेंगे और देखते ही देखते इसे पूरी तरह खाकर ख़त्म कर देंगे। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने हर उम्मत के लिए कोई ना कोई आजमाइश की चीज़ पैदा की है। इस उम्मत के लिए आजमाइश की चीज़ों में दज्जाल, दावतुल अर्ज़, याजूज माजूज वग़ैरह शामिल है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने याजूज माजूज के बारे में बहुत तफसील के साथ हदीसों में बयान फरमाया है कि वो एक ऐसा फितना होगा जो सारी उम्मत के लिए वबाल बनकर सामने आएगा। याजूज माजूज का जिक्र दूसरी मज़हबी किताबों में भी मिलता है कि दुनिया ख़त्म होने से पहले एक ऐसी खूनख्वार कौम लोगों के बीच से निकलेगी कि जो सभी चीज़ों पर तबाहो बर्बाद कर देगी। असल में याजूज माजूज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलादों में से एक कौम है कि जिसे अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए लोगों की नज़रों से छुपा कर इसे एक बहुत बड़ी दीवार के पीछे कैद कर दिया है। लेकिन जब क़यामत से पहले इनके निकलने के वक्त करीब आ जाएगा तो यही याजूज माजूज इस दीवार को तोड़कर बाहर निकलेंगे और फिर सारी दुनिया में फसाद बर्पा करेंगे। कुरान में अल्लाह ताला ने 16वें 17वें पारे में याजूज माजूज का जिक्र हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम के वाक़े में कुछ तफसील के साथ बयान फरमाया है कि सारी दुनिया को फतह करने वाला नेक बादशाह हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम जब सफ़र करते यूरोप की तरफ बहुत दूर निकल गए तो अचानक इन्हें दो पहाड़ों के बीच खंडरात में एक बहुत ही बेबस कौम रहती नज़र आई। इस कौम ने हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम के अच्छे इखलाक देखते हुए इन्हें अपना बादशाह तस्लीम कर लिया। लेकिन जब हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम इन्हें छोड़कर जाने लगे तो इस कौम ने अपनी तकलीफ़ें हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम को बताईं कि ए बादशाह सलामत, आप जिस इलाके में रहते हैं तो इधर पहाड़ की इस तरफ याजूज माजूज की कौम रहती है। वो सब अक्सर हम लोगों पर हमला कर कर हमारी सारी चीज़ों को लूट लेते हैं। हम इनसे बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हैं, इसलिए आपसे इल्तिजा करते हैं कि आप हमारे लिए इनसे बचने का
کا کوئی راستہ نکال دیں، کیونکہ آپ کے پاس ایک بڑی فوج ہے اور آپ سے ہمیں پوری امید ہے۔ اسی لیے آپ اس پہاڑ کے بیچ کوئی ایسی دیوار بنا دیں کہ جس کی وجہ سے یاجوج ماجوج کبھی بھی ہم پر حملہ نہ کر سکیں۔ اس قوم نے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، ہم اس کام کے بدلے میں آپ کو معاوضہ دینے کو بھی تیار ہیں، لیکن حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے معاوضہ لینے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ نہیں، میرے اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، وہ میرے لیے کافی ہے، اسی لیے میں تمہارا یہ کام کرنے کو تیار ہوں، لیکن اس کام میں تم لوگ میرا پورا ساتھ دینا۔ وہ ساری قوم تیار ہو گئی اور پھر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے حکم پر لوہے کی بڑی بڑی سلیٹیں بنائی گئیں اور انہیں حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے زمین میں بہت گہرا نیو کھود کر اندر سے ایک بہت مضبوط دیوار بنانا شروع کی۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے اسے لوہے کی دیوار کو اتنا اونچا بنا دیا کہ 2 پہاڑوں سے جا لگی۔ اس طرح لوہے کی 2 دیواریں بنائی گئیں اور ان دونوں کے بیچ تھوڑی سی جگہ خالی رکھی گئی۔ پھر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے قوم کے لوگوں کو حکم دیا کہ اے لوگوں، اب تم میرے لیے دنیا کی سب سے مضبوط چیز سیسا لے کر آؤ، میں اسے پگھلا کر لوہے کے ان دیواروں کے بیچ ڈال دوں گا تاکہ یہ یاجوج ماجوج قوم اب کبھی بھی اس دیوار کو توڑ کر باہر نہ آ سکے۔ اور پھر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے اس لوہے کی دیوار میں سیسا پگھلا کر بھر دیا، جس کی وجہ سے دیوار اس قدر مضبوط ہو گئی کہ پھر یاجوج ماجوج کی لاکھوں کی تعداد بھی مل کر اسے توڑ نہ سکی۔ جب وہ دیوار بن کر تیار ہو گئی تو قوم کے لوگ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے پاس آ کر ان کا شکریہ ادا کرنے لگے، تو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگو، یہ دیوار صرف وقتی طور پر تمہاری حفاظت کے لیے ہے، اس لیے جب بھی میرے اللہ کا حکم آ جائے گا تو یہ دیوار ٹوٹ کر فنا ہو جائے گی، یاجوج ماجوج لوگوں کے بیچ نکل کر فساد مچائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یاجوج ماجوج کی اسی دیوار کے بارے میں بتاتے ہوئے فرمایا کہ یاجوج ماجوج کی قوم اس مضبوط دیوار کو آ کر توڑتی ہے، یہاں تک کہ وہ صبح سے شام تک اس دیوار کو توڑتے ہی رہتے ہیں، لیکن جب وہ یہ دیوار توڑتے توڑتے آخری حد تک پہنچتے ہیں تو ان کا سردار کہتا ہے کہ چلو اب واپس چلو، آگے کی دیواریں ہم کل آ کر توڑیں گے۔ لیکن اگلے دن جب اس دیوار کے پاس واپس لوٹتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دیوار کو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط کر دیتا ہے اور پھر سے وہ یاجوج ماجوج اس دیوار کو شام تک توڑتے رہتے ہیں۔ آخر جس دن یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت قریب آ جائے گا تو اس دن وہ دیوار کو توڑتے توڑتے آخری حد تک پہنچیں گے، تو شام کو ان کا سردار کہے گا کہ چلو اب واپس چلو، انشاءاللہ کل آ کر ہم اس دیوار کو پھر سے توڑیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ان کا سردار انشاءاللہ کہہ دے گا تو اس کی برکت سے وہ دیوار پوری رات اپنی اسی حالت پر باقی رہے گی، اور پھر اگلے دن یاجوج ماجوج آ کر اس دیوار کو پوری طرح توڑ دیں گے اور لوگوں کے بیچ نکل کر ایسا فساد مچائیں گے کہ ساری زمین کانپ اٹھے گی اور ان کے راستے میں جو بھی چیز آئے گی وہ اسے کھاتے چلے جائیں گے۔ اگر ان کا گزر ندیوں کے پاس سے ہوگا تو وہ اس کا سارا پانی پی لیں گے، انسانوں کی بستی میں آ کر خون خرابہ شروع کر دیں گے اور وہ ایسے آدم خور ہوں گے کہ انسانوں کو چیر پھاڑ کر کھا جائیں گے۔ آخر جب یہ یاجوج ماجوج کو یقین ہو جائے گا کہ ہم نے زمین والوں کو بہت قتل کر کے ان پر اپنا قبضہ جما لیا تو ان کا سردار حکم دے گا کہ اب ہم آسمان والوں کو بھی قتل کریں گے، اور پھر سردار کے حکم پر یاجوج ماجوج کی فوج آسمان کی طرف لوہے کی تیر چلانا شروع کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ ان تیروں میں خون لگا کر انہیں زمین کی طرف واپس بھیجے گا۔ تو یاجوج ماجوج اسے دیکھ کر بہت خوش ہوں گے کہ ہمارے تیروں سے آسمان والے بھی مرنے لگے ہیں۔ یاجوج ماجوج کی شکلوں کے بارے میں جو روایتوں میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی شکلیں ڈھال کی طرح بالکل چپٹی ہوں گی، ان کے دانت ناخن جانوروں کی طرح بالکل نکیلے ہوں گے، ان کا قد بہت چھوٹا ہوگا، یہاں تک کہ ان میں سب سے لمبا انسان صرف
صرف 3 बालिश के बराबर होगा। वो ऐसे भूखे होंगे कि सांप, बिच्छू, घोड़े, बंदर, यहाँ तक कि दीवारों तक को खा जाएंगे। दुनिया की कोई भी कौम इससे मुकाबला नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो अपनी तादाद में बहुत ज़्यादा होंगे। अल्लाह ताला ने कुरान में याजूज माजूज की तादाद बतलाते हुए फरमाया कि याजूज माजूज हर ऊंची जगह से नीचे को आएंगे, और इस कौम की एक ख़ास बात यह है कि जब तक इनकी औरतें 1000 बच्चे नहीं पैदा कर देती तब तक इनकी मौत ही नहीं होती। नाज़रीन, अब सवाल है कि आखिर याजूज माजूज कब निकलेंगे? तो हदीस के मुताबिक याजूज माजूज के निकलने का जो वक्त बयान किया जाता है वो ये है कि दज्जाल के निकलने के कुछ ही सालों बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आकर दज्जाल को कत्ल करेंगे, और फिर सारे ईसाई मुसलमान होकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ही अपना बादशाह तस्लीम कर लेंगे और हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली होगी। लेकिन तभी अचानक एक दिन अल्लाह के हुक्म से याजूज माजूज ज़मीन से निकलना शुरू हो जाएंगे, और जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खबर होगी कि याजूज माजूज की कौम निकल आई है तो वो लोगों को हुक्म देंगे कि सभी लोग अपने अपने घरों में कैद हो जाओ, कोई भी बाहर ना निकले। रवायतों में आता है कि इस वक्त याजूज माजूज की वजह से खाने पीने की ऐसी तंगी फैलेगी कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस वक्त तुम्हें बैल का एक सर भी 100 दिनार से ज़्यादा महबूब होगा। मतलब अगर कोई बैल का एक सर लाखों रुपए में आकर बेचे और तुम्हारे पास इतने पैसे हों तो तुम लाखों रुपए देकर बैल का सर खरीद लोगे और अपने खाने पीने का इंतज़ाम करोगे। तो नाज़रीन, इन रवायतों से मालूम होता है कि याजूज माजूज हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ही मौजूदगी में निकलेंगे और ज़मीन पर बेहद फसाद मचाएंगे। जब काफ़ी अरसा गुजर जाएगा तो लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से आकर दरख्वास्त करेंगे कि आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह हमें याजूज माजूज की इस वबा से निजात दे दे। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ फरमाएंगे कि ए अल्लाह, हम ज़मीन वालों को याजूज माजूज के फितनों से निजात अता फरमाया। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ फरमाएंगे कि ए अल्लाह, हम ज़मीन वालों को याजूज माजूज के फितनों से निजात अता फरमा। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ पर अल्लाह ताला याजूज माजूज की पूरी कौम पर एक ऐसी बीमारी भेजेंगे कि इनकी गर्दनें सड़ने लगेंगी, कि जिसकी वजह से कुछ ही दिनों में इन सभी की मौत हो जाएगी और ज़मीन में हर तरफ याजूज माजूज की लाशें ही लाशें नज़र आएंगी। इनकी बदबू इस कदर फैलेगी कि लोगों का जीना हराम हो जाएगा। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फिर से अल्लाह से दुआ करेंगे कि ए अल्लाह, इन याजूज माजूज की लाशों की सफाई का कोई इंतज़ाम फरमा दे। तो अल्लाह ताला आसमानों से कुछ ऐसे परिंदों को भेजेगा जो याजूज माजूज की लाशों को उठाकर दूर समुद्रों में ले जाकर फेंक देंगे, और फिर से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हुक्मरानी में खुशहाली के दिन वापिस आ जाएंगे। लेकिन इस कुछ ही दिनों बाद अचानक एक दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की भी वफ़ात हो जाएगी। इनकी वफ़ात के कुछ सालों बाद अल्लाह की तरफ से एक ठंडी हवा चलेगी, जिसकी वजह से तमाम मुसलमानों पर मौत तारी हो जाएगी और फिर सारी दुनिया में एक बार फिर से कुफर का बोलबाला होगा। लेकिन अभी इन हालात को ज़्यादा दिन नहीं गुजरेंगे कि एक दिन अचानक अल्लाह के हुक्म से सूरज मगरिब की तरफ से निकल आएगा, कि जिसके बाद तौबा का दरवाज़ा भी बंद हो जाएगा। और फिर कुछ बड़े आलमों के कौल के मुताबिक इसके 120 साल बाद क़यामत आ जाएगी। अल्लाह ताला हम सभी को इन फितरों से हिफाजत फरमाए और मौत के वक्त कलमा पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।